हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दिसंबर 2022 के पार्ट 2 पर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 1 का वाला वीडियो हम लोगों ने कल डाल दिया था और वो आपके 68वीं बीपीएससी के पीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आप लोग अगर नए आए हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी से संबंधित जो भी कंटेंट है आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर का साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपके बीपीएससी के पीटी और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपका 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा, जिसका दावा हम बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा 67th बीपीएससी में लाइव प्रूफ करके दिखाए हैं। यही प्रूफ हम 68वीं बीपीएससी में भी करके दिखाएंगे। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमने पहला पार्ट में 30 करंट अफेयर न्यूज़ देखे थे, आज हम लोग फिर से 30 करंट अफेयर देखेंगे और तीसरे पार्ट में समाप्त कर देंगे हम दिसंबर 2022 के करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को। तो चलते हैं 31वें नंबर न्यूज़ की तरफ। तो 31वें नंबर न्यूज़ है कि अमेरिकी पत्रिका है टाइम ने वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका के टाइम द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान किसे दिया गया, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो रूस के साथ युद्ध के कारण बराबर चर्चा में रहते हैं। अगर बात करें, टाइम पत्रिका ने अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी है आरोन जज, उनको एथलीट ऑफ द ईयर खिताब दिया। वहीं ईरानी महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर का खिताब दिया क्योंकि बुर्का के विरोध में ईरानी महिलाओं ने आवाज उठाया है। मलेशियाई अभिनेत्री है मिशेल योह, उनको आइकॉन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। वहीं अमेरिका के दक्षिण कोरिया के पॉप बैंड है जिनका नाम है ब्लैक पिंक, उनको टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2022 का इनाम या सम्मान दिया गया। तो याद रखेंगे टाइम के दो सम्मान के बारे में, एक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, बाकी जो ये बचे हुए 5 तरह के टाइम द्वारा प्रकाशित जो सम्मान है उसके बारे में याद रखिएगा। अगले न्यूज़ है कि मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पे 22वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें दक्षिण कोरिया की सुंदरी है मीना चोई, उनको मिस अर्थ 2022 के खिताब से ताज से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज़ है कि भारत की सरगम कौशल है जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। तो सरगम कौशल ने वर्ष 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने में सफल रही। यह दूसरा अवसर है जब कोई भारतीय मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीती है। तो याद रखेंगे सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की है। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है विश्व बैडमिंटन महासंघ पुरस्कार 2022 में भारत की मनीषा रामदास विश्व सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। तो आप लोग विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरस्कार 2022 में भारत की मनीषा रामदास को याद रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है कि साहित्य अकादमी ने 2022 के लिए 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के लिए शब्द, उनके कविता का नाम है, कविता संग्रह का नाम, उनके लिए चुना गया इस काव्य संग्रह के लिए। वहीं अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अनुराधा राय को उनके ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए उनको चुना गया। तो ये बॉलीवुड नहीं होगा, लिव्ड है, ये काट दीजिएगा, ठीक है। इस पुरस्कार में एक व्यक्ति को एक ताम्रपत्र, एक शॉल और 10,000 की राशि दी जाती है। तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के सम्मानित व्यक्ति को। अगला न्यूज़ है कि 44वें जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 की घोषणा 4 क्षेत्र में किया गया। इसके तहत 10 लाख की राशि दी जाती है। 4 क्षेत्र में अलग अलग तरह का है, कोई भी भारत से सम्मानित नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम जानना नहीं है। पूछ सकता है 4 कितने क्षेत्रों में दी जाती है, तो 4 क्षेत्रों में दी जाती है, हालांकि इससे पूछने की संभावना कम रहेगी। अगला न्यूज़ है और ये पूछने की पूरी संभावना है। दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था और भारत ने लगातार तीसरी बार विजेता बना है। किसको? बांग्लादेश को 120 रन से हरा करके। T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था, हम बता चुके हैं। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि दिसंबर में प्रमुख दिवस है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस जो 1971 में भारत द्वारा पाक पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। वहीं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस,
25 दिसंबर की बात करें तो सुशासन दिवस मनाया जाता है, वहीं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा 2023 को पौष्टिक अनाजों का या मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो याद रखेंगे, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। चीन में 2023 को खरगोश वर्ष के रूप में मनाया जाएगा चीन के द्वारा। तो याद रखेंगे, ये भी न्यूज पूछा जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं। अगला न्यूज है, दिसंबर में 2 युद्धाभ्यास हुए जो बहुत प्रमुख है। पहला है 16वां संस्करण सूर्य किरण अभ्यास का, जो थल सेना का युद्धाभ्यास है भारत और नेपाल के बीच। 16 से 29 दिसंबर को नेपाल के सलझंडी नामक जगह पर किया गया। तो याद रखेंगे, सूर्य किरण अभ्यास का 16वां संस्करण भारत नेपाल के बीच। वहीं भारत कजाकिस्तान के बीच कजिंद 2022 के नाम से संयुक्त सेना अभ्यास मेघालय के उमरई में किया गया है। याद रखेंगे, कजिंद 2022 भारत कजाकिस्तान के बीच। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है, पुर्तगाल के फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो अब सऊदी अरब फुटबॉल क्लब के, सऊदी अरब में एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है अल नासर क्लब के लिए खेलेंगे। इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे। सऊदी अरब की जो अल नासर क्लब है उसके लिए जो खेलने के लिए जो डील हुआ है वो डील है कि 2025 तक प्रति वर्ष 200 मिलियन पाउंड राशि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया जाएगा अल नासर क्लब के तरफ से। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। एक विदेशी क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन को मिला है। वो 136 नहीं 126 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक 200 रन बना दिया है ईशान किशन। बिहार के ही हैं, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। अगला न्यूज है, फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कतर में 26 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच हुआ। फाइनल में शूटआउट के दौरान अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 गोल से हरा करके अपना तीसरा खिताब जीता है। और अर्जेंटीना अपना तीसरा खिताब जीता। अर्जेंटीना के कप्तान का नाम है लियोनेल मेस्सी और फ्रांस के कप्तान का नाम था ह्यूगो लोरिस। तो याद रखेंगे दोनों का नाम। विजेता अर्जेंटीना को ट्रॉफी दिया गया है और $42 मिलियन, करीब करीब 347 करोड़ रुपया। वहीं उपविजेता फ्रांस को $30 मिलियन, 248 करोड़ रुपया मिला है। अगर बात करें गोल्डन बूट पुरस्कार की तो किलियन एम्बापे जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। वहीं गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना के कप्तान को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब्स एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है जो अर्जेंटीना के हैं। वहीं फीफा यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना के हैं, उनको दिया गया है। फेयर प्ले का ट्रॉफी इंग्लैंड को दिया गया क्योंकि इनको सबसे कम येलो कार्ड और रेड कार्ड मिला गया था इनके टीम को, इसलिए इनको दिया गया। अगली न्यूज की बात करें। अगला न्यूज है कि FIH महिला हॉकी नेशंस कप का प्रथम आयोजन स्पेन में हुआ जिसमें भारत ने स्पेन को हरा करके अपना खिताब जीता। महिला हॉकी टीम के कप्तान का नाम, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान का नाम सविता पुनिया है। यह टूर्नामेंट जीतकर महिला हॉकी टीम ने 2024 में होने वाले प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगली न्यूज की बात करें। अगला न्यूज है, मेंदूस नामक चक्रवाती तूफान तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट पर तबाही मचाई है। तो याद रखेंगे मेंडूस होगा, मेंडूस नामक चक्रवाती तूफान। अगला न्यूज है, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड है और आम आदमी ने बहुमत हासिल की है। जैसा कि आपको पता होगा कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, दिल्ली विधानसभा चुनाव का, उसमें आम आदमी पार्टी ने एक तरफा बहुमत हासिल किया था। अगला न्यूज है, 14 वर्ष के बाद सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला जीता है। तो 1 लाइन का न्यूज है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 95 वर्ष के इतिहास में भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। उनका नाम है पीटी उषा। भारत की प्रसिद्ध महिला धावक रह चुकी हैं पीटी उषा, वही इसका अध्यक्ष बनी है। तो ये एक इतिहास है, पूछा जाएगा 100%। अगला न्यूज है, 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। पूरी संभावना है क्वेश्चन पूछने जाने की। अगला न्यूज है, तमिलनाडु का गांव है हरितापट्टी गांव, उसको राज्य का प्रथम जैविक विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, अधिसूचित किया गया है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु के हरितापट्टी गांव को। अगला न्यूज है, तेलुगु फिल्म RRR गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में बेस्ट फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। RRR का फिल्म का निर्माता SS राजामौली है। याद रखेंगे RRR का के निर्माता का नाम।
अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है अमेरिका ने न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडर वायुयान लॉन्च किया है, जिसका निर्माण नाथरोप गुम्बमन नामक कंपनी ने किया है। यह अब तक का सबसे एडवांस बम वर्षक विमान है। इस विमान से बम की वर्षा की जाती है। अगला न्यूज है इंडोनेशिया के जावा में स्थित है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। वो हाल ही में सक्रिय हो गया है, जो खतरनाक चीज है ज्वालामुखी, और बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है माउंट सुमेरु। अगला न्यूज है पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बेलुआर्टे। याद रखेंगे डीना बेलुआर्टे को। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित फ्रांस के लेखक डोमिनिक लेपियर का निधन हो गया है। इन्होंने डोमिनिक लेपियर साहब ने भोपाल गैस त्रासदी पर फास्ट 5 मिडनाइट इन भोपाल नाम का लेख लिखा है। वहीं कोलकाता शहर के ऊपर सिटी ऑफ जॉय के नाम से एक लेख लिखा है, और भारत के विभाजन पर फ्रीडम एट मिडनाइट के नाम से एक लेख लिखा है, और इनके लिए पद्म भूषण सम्मान से फ्रांस के लेखक डोमिनिक लेपियर को सम्मानित किया गया था। अगले न्यूज की बात करें। जापान की निजी स्पेस कंपनी है हाकुतो आर, उनके एक अभियान के द्वारा अमेरिका के स्पेस एक्स ने चंद्रमा का लैंडर अभियान भेजा है, जिसका नाम है आई स्पेस। तो आई स्पेस जापान का है। स्पेस एक्स ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के चंद्रमा लैंडर राशिद एक्सप्लोरर को भी चंद्रमा पर लैंड कराएगा। तो स्पेस एक्स जो है इन दिनों चंद्रमा पर लैंडिंग का अच्छा काम कर रहा है। अगला न्यूज है ईरान 2022 से लेकर के 2026 तक का यूनाइटेड नेशन के इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के UN महिला आयोग का सदस्य बना था 2022 से 26 तक के लिए 4 वर्षों के लिए। लेकिन इकोसॉक ने एक प्रस्ताव पारित करके ईरान को UN महिला संघ के महिला आयोग के द्वारा से निष्कासित कर दिया है। इकोसॉक ने ईरान को UN महिला आयोग से निष्कासित कर दिया। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा, उसके द्वारा आर्टेमिस 1 मिशन का ओरियन स्पेस क्राफ्ट द्वारा चंद्रमा की पूरी यात्रा करके धरती पर वापस लौट आया है। इसी तरह आर्टेमिस 2 मिशन का भी प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। वहीं आर्टेमिस 3 मिशन के प्रक्षेपण 2025 में किया जाएगा। और ये आर्टेमिस 3 मिशन जो है ना, इसका प्रयोग मानव मिशन के लिए किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 2025 में अमेरिका फिर से चंद्रमा पर मानव को भेजेगा आर्टेमिस 3 मिशन के तहत। ये आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस एक ट्रायल वर्जन है मानव मिशन भेजने का। अगला न्यूज है जनवरी 2023 में भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप का मेजबानी उड़ीसा में करेगा। इससे पहले 3 बार मेजबानी कर चुका है। 1983 में मुंबई में, 2010 में नई दिल्ली में और 2018 में भुवनेश्वर में। अगर बात करें, भारत हॉकी विश्व कप का आखिरी खिताब 1975 में जीता था, इसलिए याद रखेंगे इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है भारतीय मूल के आयरलैंड नागरिक हैं लियो वाराडकर साहब आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। प्रथम बार 2017 से 20 तक लियो वाराडकर आयरलैंड का प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो याद रखेंगे लियो वाराडकर साहब को। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी श्री अरविंदो के जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। तो आप लोग देख रहे थे क्लियर BPSC पर करंट अफेयर सीरीज, और नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग 31 न्यूज का चर्चा किए हैं। कल तीसरे पार्ट में हम पूरे न्यूज को समाप्त कर देंगे और दिसंबर का करंट समाप्त हो जाएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार स्पेशल। अगर बिहार स्पेशल करंट अफेयर नहीं देखे हैं दिसंबर का, तो जाकर के देख सकते हैं। हम आई कार्ड में आपको उसको लगा दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, जो आपके PT के साथ साथ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम के PDF से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।